महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। कैमरे ने मंदिर के आंगन में तख्त के पास खड़े भक्तों की भावना को कैद किया, जो मुस्कुरा रहे थे, बातें कर रहे थे और अगले दर्शन की प्रतीक्षा कर रहे थे। ऐसा फिर कभी उस तरह नहीं हुआ। हम सड़क के मोड़ पर अपनी झोपड़ी में लौट आए। सड़क की घुमावदार सीढ़ियों से, जिसे कैंची का नाम कैंची मिला, द्वारकानाथ और मैं आश्रम के पश्चिमी रसोई के लिए कुछ सामान लेने 8 किलोमीटर दूर भवाली बस से गए। जब हम शहर के किनारे बस का इंतज़ार कर रहे थे तो हमने एक कार को आते देखा, जिसमें महाराज जी आगे की सीट पर थे। जब वे पास से गुजरे तो हमने उन्हें प्रणाम किया। ट्रैफिक के कारण कार धीमी हुई और बाबा जी ने हमें आशीर्वाद के रूप में हाथ हिलाकर और मुस्कुराकर देखा और फिर चले गए। भीड़ में उनकी कार गायब हो गई। बाबा जी ने हमें कोई संकेत नहीं दिया था कि वे कहीं जा रहे हैं, और यह सामान्य बात थी। वे अक्सर एक या दो भारतीय भक्तों के साथ कार से आश्रम छोड़ देते। कभी कभी वे दिन के अंत में पास के दौरे से लौट आते, कभी कभी वे कुछ दिनों के लिए आश्रम से दूर रहते। जब भी वे आश्रम छोड़ते, यह हमारे लिए हमेशा आश्चर्य होता। हमें नहीं पता था कि इस बार वे कुछ घंटों के लिए जा रहे हैं या कुछ दिनों के लिए। उस दिन का बाकी समय घाटी में एक अजीब खालीपन के साथ बीता। सभी ने दोपहर के दर्शन के बिना अपनी दिनचर्या को समायोजित किया। अगला दिन शांतिपूर्ण बीता और कैंची का जीवन रोक पर था। अगली सुबह हम हमेशा की तरह आश्रम की ओर चले, बिना इस अपेक्षा के महाराज जी वहाँ होंगे। जैसे ही हमने गेट में प्रवेश किया, हमें महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ है। वहाँ केवल कुछ कर्मचारी मौजूद थे। कोई भी सामान्य भारतीय भक्त नहीं दिखाई दिया और आश्रम में एक गंभीर असामान्य भावना थी। कुछ निश्चित रूप से गलत था। स्टाफ से हमें कुछ पता नहीं चल पाया। वे चुप और नई स्थिति से नाखुश थे। आखिरकार उन्होंने बताया कि सभी रातों रात वृंदावन चले गए। क्यों, यह नहीं बताया। उस समय 11 सितंबर 1973 की सुबह कई पश्चिमी भक्तों ने तुरंत वृंदावन जाने का फैसला किया। उन दिनों कैंची से वहां पहुंचना कठिन था। बसें कम थीं और अनियमित थीं और कोई अन्य साधन नहीं था। घाटी से बाहर निकलने का एकमात्र साधन पैदल चलना था, या शायद किसी गुजरते ट्रक को रोककर चालक को पैसे देकर सवारी करना। हमारे लिए पैसे की समस्या थी। सौभाग्य से हमारे गुरु भाई इरा रोज हमारे साथ ठहरे हुए थे और उनके पास पैसे थे। मैं, जानकी और इरा अंततः हल्द्वानी जाने वाली बस में सवार हुए। दोपहर तक हम हल्द्वानी पहुँचे और वहाँ से वृंदावन जाने के लिए एक टैक्सी किराए पर ली। यह अधिकतम कुछ 100 किलोमीटर की दूरी थी, लेकिन सड़क की हालत बहुत ख़राब थी और यात्रा में कई घंटे लग गए। यात्रा के दौरान हम सभी को यह अशुभ आभास हो रहा था कि कुछ भयानक हुआ है। आश्रम में हमसे इतना बताया गया था। दोपहर देर होते होते आकाश काला पड़ने लगा। सितंबर का महीना था और मानसून अभी भी जारी था, लेकिन यह कुछ अलग था। अंधेरा छा गया और एक भयंकर तूफान हमारे चारों ओर आ गया। बारिश और तेज हवा। कुछ ही मील में सड़क पानी में डूब गई। पानी लगभग 1 फुट गहरा बह रहा था और सड़क गायब हो चुकी थी। हमारा ड्राइवर घबरा गया और रुकने या वापस लौटने की बात करने लगा। हमने उसे मनाया और अंततः उसे अधिक पैसे देने की पेशकश की ताकि वह आगे बढ़े। हमने कई मील पानी में गाड़ी चलाई, जो गाड़ी के दरवाज़ों तक आ रहा था। अंततः हम फिर से दिखाई देने वाली सड़क पर आ गए और धीरे धीरे यात्रा जारी रखी। शाम होते होते
तूफान थम गया और बारिश रुक गई और हम वृंदावन के करीब पहुंच रहे थे। कथा लंबी है, आगे की कथा सभी भक्तों को अगले भाग में सुनाएंगे। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। सभी भक्त रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय जय बोलो। सिद्धि माता की जय जय बोलो। जय श्री राम बोलो।